मैं डॉक्टर विनय कुमार पटेल आज आपके सामने एक नए टॉपिक लेके पुनः उपस्थित हुए हैं और वो टॉपिक है अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। आज हम चर्चा करेंगे अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन जो कि 15 मार्च 1918 ईस्वी को शुरू हुआ था। हम इस अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन को कुछ खंडों में अध्ययन करेंगे। जैसे पहला, इसकी पृष्ठभूमि क्या है, पृष्ठभूमि। दूसरा, इसके विद्रोह के जो अहमदाबाद मिल मजदूर जो आंदोलन हुआ, इसके क्या रीजन थे, क्या कारण थे और क्या वजह थे। और तीसरा देखेंगे इसमें आंदोलन किसके विरुद्ध था, ये आंदोलन किसके विरुद्ध था, और फिर इस अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के क्या महत्व और परिणाम क्या निकले। जैसा कि हम जानते हैं अहमदाबाद यानी भारत का बोस्टन। बोस्टन क्यों कहा जाता है? क्योंकि अहमदाबाद जो है ये सूती वस्त्रों के लिए बहुत प्रसिद्ध है और यहाँ पे सूती वस्त्र के लिए बहुत प्रसिद्ध है और यहाँ पे सूती वस्त्र के कारखाने भी बहुत अधिक हैं। और हम जानते हैं कि अहमदाबाद जो है एक औद्योगिक शहर है। जब 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में या 19वीं शताब्दी के अंत में हम देखते हैं कि जो अहमदाबाद था, अब क्या था, ये औद्योगिक केंद्र के रूप में ये विकसित होना शुरू हो गया। औद्योगिक केंद्र के रूप में विकसित होना शुरू हो गया और शुरू में अहमदाबाद जो था ये बम्बई या बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अंतर्गत था। बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अंतर्गत एक बहुत प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र था। स्थितियां बदली और ये जो युग था जब अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन जब चल रहा था, तो हम देखते हैं कि उस समय विश्व में एक युद्ध से भी जूझ रहा था जो कि अंतिम स्टेज पे था, यानी प्रथम विश्व युद्ध, जो कि 28 जुलाई 1914 से शुरू हुआ और इधर नवंबर 18 तक ये प्रथम विश्व युद्ध चलता रहा। करीब जुलाई अगस्त 1917 से 1917 से के करीब देखते हैं कि मौसम प्रतिकूल हुआ, भारत में मौसम प्रतिकूल हुआ और भारी मानसून, बहुत भारी वर्षा होना शुरू हो गया। और इस वर्षा होने से क्या हुआ कि यहाँ पे एक तरफ मानसून भी परिवर्तित हुआ, वर्षा भी हुआ, जिससे बहुत बड़ी महामारी फैल गई और स्थितियां इतनी बदतर हो गई। ये जुलाई अगस्त 1917 से लेके करीब जनवरी 1918 तक महामारी इतनी फैल गई कि इसके साथ साथ वहाँ पे प्लेग भी फैल गया। और जब अहमदाबाद में प्लेग फैल गया तो अहमदाबाद के जो कारखाने थे, वहाँ पे जो काम करने वाले लोग थे, क्योंकि उस समय प्रथम विश्व युद्ध अंतिम स्टेज पे था और इससे क्या हुआ, पूरे विश्व में महंगाई भी काफ़ी बढ़ गई थी। और इधर अहमदाबाद एक प्लेग से बहुत ग्रसित भी हो चुका था, महामारी से बहुत ग्रसित भी हो चुका था। तो जो इन कारखानों के जो मालिक थे, उनको लग रहा था कि अगर हम इस अकाल के समय या फिर इस महामारी के समय अगर हम इन मजदूरों को कुछ सहयोग नहीं देंगे, इनकी कुछ आर्थिक मदद नहीं करेंगे, तो ये क्या होगा, ये इन कारखानों को छोड़कर ये पलायन कर जाएंगे, ये चले जाएंगे। और फिर मिल मालिकों ने क्या किया, अहमदाबाद के जितने कारखाने थे उनके जो मिल मालिकों ने क्या किया, उन लोगों ने मजदूरों के पलायन को रोकने के लिए लोगों ने इनको प्लेग बोनस देना शुरू कर दिया। क्योंकि इस महामारी में करीब कहा जाता है कि अहमदाबाद में करीब 10% लोगों की जान भी जा चुकी थी। इस वजह से मिल मालिकों ने
मजदूरों के पलायन को रोकने के लिए इनको प्लेग बोनस देना शुरू कर दिया। जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ, हो रात अंतिम दशक में था, तो अब और महामारी जो प्लेग था ये भी कुछ स्लो हुआ, मतलब कि अंतिम समय में ये भी था, समाप्त हो रहा था। तो अब मिल मालिकों ने क्या किया कि उन्होंने लगा कि मैं इनको जो महामारी के समय जो इनको मैंने प्लेग बोनस दिया है, अब उसको हम वापस ले लेंगे, उसको बंद कर देंगे। जब अहमदाबाद के जो मिल मालिक थे उन लोगों ने जब इस बात को या फिर करीब इस प्लेग बोनस को बंद करने का जब सर्कुलर जारी कर दिया, तो स्थितियां एकदम बदलना शुरू हो गया। जब सर्कुलर जारी कर दिया तो जो कारखाने के जो श्रमिक थे उन लोगों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। उन लोगों ने कहा कि प्रथम विश्व युद्ध की वजह से महंगाई बहुत बढ़ गई है और इस प्लेग बोनस को मिल मालिक जो है उसको वापस न लें, बल्कि हमारा जो मासिक वेतन है उसमें 50% हमें ऐड करके दें। 50% उस मासिक वेतन में जोड़ने की मांग करने लगे जो मिल मजदूर थे। और स्थितियां अब बदल गई और अब क्या हुआ कि अब जो मिल मालिक थे और जो मिल मजदूर थे, अब इन दोनों के बीच में आपस में विवाद होना शुरू हो गया, आपस में विवाद उत्पन्न हो गया। अब विवाद उत्पन्न हो गया, मजदूर कारखानों में जाना काम करना बंद कर दिए, तो मिल मालिक जो थे वो हताश होना शुरू हो गए, क्योंकि जब उत्पादन कम होने लगा मिल मालिक हताश होना शुरू कर दिए। तो उन्होंने क्या किया कि जो अहमदाबाद मिल ओनर्स एसोसिएशन जिसकी स्थापना 1891 में हुई थी, इसके जो अध्यक्ष थे अंबालाल साराभाई इसके अहमदाबाद मिल ओनर्स एसोसिएशन जिसकी स्थापना 1891 ईस्वी में हुई थी, इसके अध्यक्ष थे अंबालाल साराभाई इसके अध्यक्ष थे। अब मिल मजदूरों ने क्या किया कि अंबालाल साराभाई की जो बहन थी अनसुईया बेन इनसे मिले, और इनसे मिलने के बाद मिल मजदूरों ने ये सोचा कि इस विवाद को कैसे निपटारा जाए, और इसके लिए अनसुईया बेन से कहा कि आप महात्मा गांधी को इस विवाद के निपटारा के लिए बुलाइए। महात्मा गांधी को बुलाइए। अनसुईया बेन काफी विचार विमर्श करने के बाद महात्मा गांधी से मिली और फिर महात्मा गांधी को आमंत्रित किया अहमदाबाद, क्योंकि महात्मा गांधी हमें मालूम है कि 1915 में ये साउथ अफ्रीका से वापस आ गए थे, और वापस आने के बाद अंतिम दिसंबर 15 में इन्होंने अहमदाबाद में साबरमती नदी के तट के किनारे इन्होंने अपना साबरमती आश्रम स्थापित कर लिया था, और वहीं पर 1916 में अपना साबरमती आश्रम बनाया और वहीं पर रहते थे। और इनके जो गुरु गोपाल कृष्ण गोखले के निर्देशन में उन्होंने कहा कि आप पहले पूरे भारत का दौरा करिए। जब अनसुईया बेन ने इनको बुलाया तो महात्मा गांधी अहमदाबाद आए। इस अहमदाबाद मिल मजदूरों और जो मिल श्रमिक थे इनके विवाद के निपटारा के लिए आए। और अब महात्मा गांधी जो कि अंबालाल साराभाई के बहुत करीबी मित्र थे, और अंबालाल साराभाई एक मिल मालिक भी थे और महात्मा गांधी के मित्र भी थे, इनसे काफी विचार विमर्श करने के बाद महात्मा गांधी से इस मामले में हस्तक्षेप किया। हस्तक्षेप करने के बाद देखते हैं कि
महात्मा गांधी और इस बात पर सहमत करा लिए मिल मालिकों को कि इस समस्या का हल एक ट्रिब्यूनल को सौंप दिया जाए, मध्यस्थता करने वाले एक बोर्ड को सौंप दिया जाए, ट्रिब्यूनल को सौंप दिया जाए। और ये कहा गया कि ये जो मध्यस्थता करने वाला जो बोर्ड होगा, इसमें 3 सदस्य, इस बोर्ड में 3 सदस्य मिल मालिकों के और 3 सदस्य मिल मजदूरों के हो गए। 3 सदस्य मिल मालिकों के, 3 सदस्य मिल मजदूरों के होंगे। और गांधी जी जो थे वो इसमें जो मिल मजदूर थे उनकी तरफ से इसमें मेंबर बने, सदस्य बने इनके मिल मजदूरों की तरफ से। लेकिन जब गांधी जी इसके सदस्य बन गए तो जो मिल मजदूर थे, जो मिल की जो मालिक थे, वो क्या किए, अब वो इस समिति से वो हट गए। इसके पीछे रीजन ये था हटने का कि मिल जो मालिक थे उनका कहना था कि गांधी जी मिल श्रमिकों की वजह से शामिल हुए हैं, की तरफ से शामिल हुए हैं। लेकिन जो श्रमिक हैं उन लोगों ने महात्मा गांधी को ये नहीं कहा कि अगर इस बोर्ड का जो फैसला होगा हम उस बोर्ड के फैसले को हम मानेंगे, चाहे पक्ष में आए चाहे विपक्ष में आए। और महात्मा गांधी को कोई अधिकार भी नहीं दिया गया कि अगर कि आप जो करेंगे वही सही होगा। इस बात की कोई गारंटी नहीं दी गई थी मिल श्रमिकों की वजह से महात्मा गांधी को। मिल मालिकों को मानना था और ये भी नहीं था कि जो महात्मा गांधी जो कह देंगे वही मिल श्रमिक मान लेंगे। मिल जो मालिक थे उनको लग रहा था, और इस वजह से मिल जो मालिक थे वो लोग इस मध्यस्थता करने वाले बोर्ड के से वो हट गए। लेकिन मिल मजदूर जो थे वो लगे हुए थे कि हमें इस प्लेग बोनस को समाप्ति के बदले हमें मजदूरी दी जाए, वो भी 50% कम से कम दी जाए, वो भी हमारे प्रत्येक माह के वेतन में। लेकिन मिल जो श्रमिक थे वो यही चाह रहे थे। लेकिन जो मिल मालिक थे उनका ये कहना था कि हम 50% नहीं बल्कि हम 20% देंगे। उनका कहना था कि हम 20% हम प्लेग बोनस देंगे और 20% प्लेग बोनस देंगे। इससे अधिक वृद्धि करने को मिल मालिक तैयार नहीं थे। ऐसे समय में एक आयरिश महिला जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में पहली महिला सदस्य बनी थी, श्रीमती एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ने एक बहुत अच्छा काम किया। वो मिल मजदूरों से के पास गई, उनसे बातचीत किया और बातचीत करने के बाद उनसे एक अपील किया और कहा कि आप भारत के नाम पर मान जाओ, आप भारत के नाम पर मान जाओ और गांधी जी के प्राण बचाओ, गांधी जी के प्राण बचाओ। ये कहना था श्रीमती एनी बेसेंट को। अब हम देखते हैं कि करीब 12 मार्च 1918 ईस्वी को 12 मार्च 1918 ईस्वी को मार्च 1918 ईस्वी को देखते हैं कि मिल मालिकों ने यह घोषणा कर दिया कि तालाबंदी हम तालाबंदी खत्म कर रहे हैं और उन श्रमिकों को कार्य पर वापस ले लेंगे जो 20% की वृद्धि स्वीकार करेंगे।
मिल मालिक ये कहते हैं कि हम तालाबंदी जो कारखानों में लगाए हैं उसको हम समाप्त कर देंगे, और जो मजदूर 20% के प्ले बोनस को लेंगे उनको जो हमने विद्य किया है उसको स्वीकार कर लेंगे, तो हम खोल देंगे। ये मिल मालिकों का कहना था। लेकिन गांधी जी जो थे, गांधी जी मिल श्रमिकों के पक्ष में थे, और वो मिल श्रमिकों के पक्ष में, गांधी जी मिल श्रमिकों के पक्ष में थे, और उन्होंने 15 मार्च 1918 ईस्वी को 15 मार्च 1918 ईस्वी को महात्मा गांधी ने यह घोषणा कर दिया कि जब तक कोई समझौता, स्थायी समझौता नहीं होगा या नहीं होता है, तो मैं भूख हड़ताल करूंगा या भूख हड़ताल करेंगे। गांधी जी ने मजदूरों से यह भी कहा कि भूख हड़ताल पर जाने के पूर्व हमें जानते भी हैं कि महात्मा गांधी का भारत में पहला भूख हड़ताल था, और भूख हड़ताल पर जाने के पूर्व महात्मा गांधी ने मिल मजदूरों से कहा भी कि कुछ शर्तें भी रखा मिल मजदूरों से कि इन शर्तों का पालन आप जरूर करिएगा और निश्चित रूप से करिएगा। मिल श्रमिकों को कहते हैं कि किसी भी हालत में, पहली शर्त ये थी कि किसी भी हालत में शांति भंग न होने पाए, मतलब अशांति न फैलने पाए, किसी भी हालत में शांति भंग न होने पाए, यानी अशांति न फैलने पाए, पहली शर्त थी। दूसरी शर्त ये थी कि जो मजदूर, मतलब जो मिल मजदूर काम पर जाना चाहते हैं उनके साथ कोई भी जबरदस्ती न किया जाए। जो मिल मजदूर काम पर जाना चाहते हैं उनके साथ कोई भी जबरदस्ती भी न किया जाए, ये दूसरी शर्त थी। तीसरी शर्त थी कि मजदूर भिक्षा का अन्न न खाएं, यानी भिक्षा मांग कर अन्न न खाएं, भिक्षा में जो अन्न दिया गया उसको न खाएं, ये तीसरी शर्त थी। चौथी शर्त थी कि हड़ताल, जो भूख हड़ताल हम शुरू करने जा रहे हैं, कितनी भी लंबी, मतलब कितने भी दिन या कितनी भी लंबी ही क्यों न हो, हम एकदम अडिग रहेंगे। और दूसरी एकदम उस पर अडिग रहेंगे और दूसरी मजदूरी करके हम कमा खा लेंगे, इस पर अडिग रहेंगे और दूसरी मजदूरी करके हम कमा खाने योग्य कमा लेंगे या काम कर लेंगे। ये उन्होंने भूख हड़ताल पर जाने के पूर्व मिल श्रमिकों के सामने ये इन कुछ शर्तों को अनुपालन करने का निर्देश दिया था। जब मिल मजदूर ने महात्मा गांधी को ऐसा आश्वासन दे दिया तो महात्मा गांधी अपने समर्थकों के साथ 21 दिन की भूख हड़ताल पर 21 दिन की भूख हड़ताल पर चले गए। 21 दिन की भूख हड़ताल पर चले गए और जो भूख हड़ताल करने की जो सभा होती थी वो कहा जाता है कि प्रतिदिन साबरमती नदी के किनारे, प्रतिदिन साबरमती नदी के किनारे एक पेड़ था, उसी की छाया के नीचे अब ये भूख हड़ताल होने लगी। महात्मा गांधी के साथ भूख हड़ताल करने में महात्मा गांधी का साथ दिया श्री शंकर लाल बैंकर उनके साथ बैठते थे, और अनसुईया बेन, श्री शंकर लाल बैंकर और अनसुईया बेन भी महात्मा गांधी के साथ भूख हड़ताल पर बैठते थे। जब वो भूख हड़ताल पर बैठे थे तो महात्मा गांधी ने कहा, उन्होंने मजदूरों को फिर अपील किया, कहा कि यदि मजदूर फिर से देह ना बने और फैसला होने तक, यदि मजदूर फिर से अगर अडिग न रह सके और फैसला आने तक भूख हड़ताल अगर नहीं चला सकते हैं तो मैं तब तक के लिए, वो नहीं चला सकते हैं तब तक के लिए मैं उपवास करूंगा।
मतलब तब तक अगर मिल श्रमिक भी नहीं साथ देते हैं या वो नहीं चला सकते हैं, फिर भी मैं इस भूख हड़ताल को जारी रखूंगा। इस तरह हम देखते हैं कि महात्मा गांधी के द्वारा भारत में किया जाने वाला अनशन, यानी भारत में किया जाने वाला अहमदाबाद मजदूर आंदोलन के अंतर्गत पहला अनशन, पहला भूख हड़ताल था। अंततः हम देखते हैं करीब 18 मार्च 1918 ईस्वी को देखते हैं कि 18 मार्च 1918 ईस्वी को एक पंच नियुक्त किया गया। 18 मार्च 1918 ईस्वी को एक पंच नियुक्त किया गया और इसके अध्यक्ष थे मतलब श्री आनंद शंकर ध्रुव। श्री आनंद शंकर ध्रुव के नेतृत्व में एक पंच 18 मार्च 1918 को श्री आनंद शंकर ध्रुव के नेतृत्व में एक पंच नियुक्त किया गया। नियुक्त करने का उद्देश्य था कि इस स्ट्राइक को, इस हड़ताल को, भूख हड़ताल को कैसे समाप्त किया जाए। और इसके आनंद शंकर ध्रुव के नेतृत्व में ये जो पंच नियुक्त किया गया और फिर उसके बाद बातचीत हुआ और फिर महात्मा गांधी ने अपना अनशन तोड़ दिया। मिल मालिक जो थे उन लोगों ने 35% बोनस देने का पर राजी हो गए। मिल मालिक अब जो थे वो 35% बोनस देने को वो राजी हो गए। अंततः ये फैसला करीब 10 अगस्त 1918 ईस्वी को वो राजी हो गए और इस तरह ये मिल मजदूर आंदोलन समाप्त हुआ। और इस तरह हम कहते हैं कि ये जानते हैं कि महात्मा गांधी का यह आंदोलन जो है वो सफल रहा और सफल तो रहा, लेकिन सोचिए कि महात्मा गांधी के मित्र अंबालाल साराभाई जो कि एक मिल श्रमिक भी थे, उन्होंने इसमें महात्मा गांधी का साथ भी दिया। और ये जो अंबालाल साराभाई की जो बहन थी अनसुईया बहन, वो अपने भाई के विरोध में यानी महात्मा गांधी के पक्ष में रही, अंबालाल साराभाई के विरोध में रही और अपने पक्ष में रही। और इसी वजह से देखिए अंबालाल साराभाई अंतिम समय में इस अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन का वे विरोधी भी हो गए। अंबालाल साराभाई इस अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन का उन्होंने विरोध भी करना शुरू कर दिया। अंततः ये आंदोलन सफल रहा और हम देखते हैं कि इसी के दौरान 1918 में महात्मा गांधी ने अहमदाबाद में एक अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना किया। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन के 1918 में किया और इसी के अंतर्गत हम देखते हैं कि महात्मा गांधी ने इस आंदोलन के दौरान ही उन्होंने ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया, ट्रस्टीशिप यानी न्यास का सिद्धांत दिया। और अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन गांधी जी को अहमदाबाद जो मिल मजदूर आंदोलन हुआ, इससे गांधी जी जनता के एकदम निकट आ गए, जनता के निकट आ गए और जनता के हितों को महात्मा गांधी ने जीवन भर वो सक्रिय रूप से उसमें बढ़ोतरी भी किया। मतलब कि जनता के हितों पे महात्मा गांधी जीवन भर जनता के हित के लिए लड़ते रहे और अंततः देखते हैं कि वो भारत को आज़ादी भी दिलाई। उन्होंने अगर देखा जाए वास्तव में इस अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, तो वास्तव में वह पहले भारतीय राष्ट्रवादी नेता थे। महात्मा गांधी अगर देखा जाए इस मिल मजदूर आंदोलन के नेतृत्व में देखा जाए, उसके परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, तो महात्मा गांधी पहले राष्ट्रवादी नेता थे जिन्होंने अपने जीवन और जीवन शैली को आम लोगों के जीवन से जोड़ दिया। ये एक विशेष बात थी, बहुत बड़ी बात थी। इसके बाद हम देखते हैं वो निरंतर मूवमेंट करते रहे और भारत को आज़ादी दिलाई। इस तरह अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन समाप्त हुआ। धन्यवाद।